गाइस, राधे राधे। ममता के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो लेके आ गए अपने आज सारे दिन के दिनचर्या। तो सुबह में पहले लगाएंगे झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोंछा नहीं लगाएंगे आज, और इसके बाद में फिर हम और काम करेंगे, मतलब कि नहा के पूजा करेंगे। आज हमारा व्रत भी है तो पूजा करेंगे और पोंछा लगाएंगे नहीं, आज सिर्फ झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू हमारी सब जगह पे लग गई है। अब हम नहा लेंगे, नहा के पूजा करेंगे। तो दीदी पहले पूजा कर चुकी हैं, उनका आज एकादशी का व्रत है और हमारा बृहस्पति का है, तो उन्होंने कर लिया। उसके बाद में हम आए पूजा करने। तो हमको भी बुक पढ़नी थी तो टाइम लग गया था, तो पूजा कंप्लीट कर लेंगे। पूजा हो गई, अब हम आरती कर लेंगे। इसी तरह से सारी पूजा को कंप्लीट करेंगे। अब नाम जप कर लेंगे। नाम जप करने के बाद में फिर बनाएंगे खाना। तो खाना बनाएंगे थोड़ी देर पंखे में बैठ के, थोड़ी देर, गर्मी बहुत है तो आराम करेंगे। उसके बाद में खाना बनाएंगे। खाना 3 लोगों के लिए बनाना है, एक सासू माँ के लिए और 2 बच्चों के लिए। तो उनके लिए हम खाना बना देंगे। नाम जप भी हमारा हो गया है। अब हम बाहर वाले मंदिर में जाएंगे पूजा करने। तो वहाँ भी भीड़ लगी है तो वहाँ फोन ले नहीं जाएंगे। तो बेटे ने आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी और उसको सूखी आलू की सब्जी और पूड़ी खानी है, तो उनके लिए सब्जी पूड़ी बना देंगे। पैन में डालेंगे तेल, जीरा और टमाटर और कुछ सूखे मसाले, नमक। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के और टमाटर को हम गलने तक पकाएंगे। इधर आटा ले लेंगे, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी अजवाइन डाल देंगे और इसमें डाल देंगे रिफाइंड तेल 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद में फिर इसका टाइट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। आटा हमारा लग गया है, अब इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद में पूड़ियाँ बनाएंगे। सब्जी भी हमारी बन गई है। 10 मिनट बाद हम पूड़ियाँ बना लेंगे। तो कढ़ाई में तेल हमने डाल दिया है, गरम होने के लिए रख दिया है। अब इधर पूड़ी बेल के इकट्ठा कर लेंगे। पहले सारी पूड़ी बेल के इकट्ठे कर लेंगे। इसके बाद में हम एक साथ में तलेंगे पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ हमने बेल ली है सारी। अब हम पूड़ियाँ निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो सब्जी पूड़ी बनके हमारी तैयार है। अब 3 बजे के करीब अब ये सामान हमने कुछ ग्रोसरी से मंगाया है, तो किराना स्टोर से। तो इसको जो है अब हम रख देंगे पैक करके सारा सामान। किचन में यूज आने के लिए, और ये नहाने का साबुन और कुछ सामान हम साल भर के लिए 1 हफ्ते मंगाए हैं। दाल हो गई है, बासमती राइस हो गए हैं, और ये चीनी हमारी 15 किलो है, तो ये 2-3 महीने के लिए इसको भी छुट्टी हो जाएगी।
कुछ सामान हमारा साल भर चलेगा और कुछ 15 दिन तो कुछ 10 दिन और कुछ 6 महीने के करीब चलेगा। इसी तरह से तो दालें जो हैं हम इकट्ठे मंगा के रख लेते हैं। इसमें टिकिया आती है डालने के लिए, वो डाल के रख देते हैं तो दाल हमारी घुलती नहीं है। तो 5 किलो के करीब चीनी इस डिब्बे में भर के रख देंगे, क्योंकि ना ही इसमें आएगी सारी और ना ही इस टंकी में आएगी। तो इसी में हम 5 किलो चीनी भर के रखते हैं, तो इसी डिब्बे में हम भर के रख देंगे और बाकी की पॉलीथीन के सहित लपेट के इसी टंकी में भर के रख देंगे। और जो डिब्बों में करने वाला सामान है जितना आएगा उतना डिब्बों में करेंगे, बाकी एक बाल्टी में भर के सारा सामान रख देंगे एक साथ में। तो सबसे पहले हमारा ये 1 किलो जीरा है, जीरे को हम डिब्बे में भर देंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा सामान मंगाते हैं तो समझ नहीं आता है, तो इसीलिए हम जीरा है, काली मिर्च है, सारी चीज़ें एक साथ लेके रखते हैं साल भर के लिए। तो जीरा साल भर चलता नहीं है वैसे 1 किलो, बीच में लाना पड़ता है। तो अभी हम 250 ग्राम जीरा सीजन से पहले जब लाए थे उसके पहले ही हमने मंगा चुके हैं 250 ग्राम जीरा। तो अभी छोटे डिब्बों में जो 250 ग्राम की चीज़ें हैं वो रख देंगे। तो हमारे किचन में जो है डिब्बे अलग अलग तरीके के हैं, कुछ तो हमारे हैं मंगाए हुए, बाकी के ऐसे ही हम जो चॉकलेट के डिब्बे आते हैं दुकान में वो ले लेते हैं दुकान से। तो उनमें कुछ सामान रख देंगे। अब ये हमारा है 500 ग्राम नारियल बूरा, तो इसको भी हम डिब्बे में डाल के रख देंगे। जितने डिब्बे खाली हैं उनमें से सारी चीज़ें भर के रख देंगे और बाकी का बचा हुआ सामान हम एक बकेट में भर के रख देंगे। जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे ही निकाल लेंगे। अब 1 किलो हमारी दलिया है, तो एक पैकेट की निकाल के डिब्बे में कर देंगे, एक पैकेट अभी ऐसे ही रखे रहने देंगे। इसको बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगी तब दूसरी डालेंगे। तो तेज़ पत्ता हमने मंगाए हुए हैं, तो थोड़े से डिब्बे में भर के रख देंगे और थोड़े पन्नी में पैक करे रख देंगे। तो ये हमारी काली वाली राई है 1 किलो, इसको अभी हमने भर दिया है, लेकिन इसको बाद में हम धुल के तब रखेंगे क्योंकि इसमें माटी होती है। थोड़े तेज़ पत्ता हम एक डिब्बे में भर के रख देंगे, बाकी की पॉलीथीन में डाल के ऐसे ही बकेट में डाल देंगे। और व्रत है हमारा, तो बेटे ने चाय बना के दी है, तो सुबह से चाय नहीं पी थी तो सर दर्द हो रहा था, तो पी लेंगे चाय और आराम कर के सारा सामान सेट करेंगे। तो ये हमारा है मखाना 500 ग्राम, मीडियम वाला मखाना है, इसको भी डिब्बे में भर देंगे। तो जितनी चीज़ें डिब्बे में आएंगी उतनी भर देंगे। ये हमारा 2 किलो साबुनदाना है मीडियम वाला, इसको भी हम डिब्बे में करके रख देंगे। अभी दूसरी बोरी में सामान है, तो इसमें दाल है, चावल है और तो ये चने की दाल है 10 किलो अभी ये दाल है। 5 किलो तक हमारी पुरानी दाल है, नहीं तो हम 15 से 20 किलो दाल मंगाते हैं। तो वो दाल ये दाल मिला के चलेगी अभी, तो चल जाएगी 1 साल। और बाकी का छोटा मोटा सामान जो बचा हुआ है उसको एक बकेट में डाल के रख देंगे। और ये बासमती राइस है, तो इनको एक डिब्बे में भर के रख देंगे। तो अब आ गए हम स्टोर रूम में, सारे जो सामान है सारा इधर से उधर करने वाला वो कर देंगे, बाकी के बर्तन खाली करके और सामान भरेंगे इसमें। अभी हमारी अरहर की दाल और छोला रह गया है दुकान पे, बोल रहा था दुकान वाले भैया बोल रहे थे कि हम बाद में लेके आएंगे। तो
इतना सामान हम रख देंगे। तभी 2-3 दिन में बोले थे, तो 2-3 दिन अभी हो गए हैं। ये सामान हमारा 4 दिन से रखा हुआ था, तो आज हम सोचे दोपहर में सामान ही सेट कर देते हैं। अब सामान सारा हम सेट करके आ गए हैं, तो अब हम शाम के टाइम धुलेंगे बर्तन। बज रहे हैं 5:30, तो सारे बर्तन धुल के रख देंगे। थोड़े थोड़े मांजते जाएंगे और थोड़े थोड़े खंगारते जाएंगे। इकट्ठे मांज के रखेंगे तो सारे बर्तन सूख जाएंगे। तो थोड़े थोड़े मांज के थोड़े थोड़े हम साफ करते जाएंगे। और कुछ डिब्बे भी खाली कर दिए थे, तो वो भी धुल के रख देंगे। बर्तन हमारे धुल गए हैं। अब हम गैस साफ कर देंगे, क्योंकि अभी शाम को हमको रात का खाना भी बनाना है, तो गैस को भी साफ कर देंगे अच्छे से। अब हम मंदिर के बर्तन धुल देंगे। शाम को भी दीपक जलाना है, तो दीपक सारे इसी में पड़े हुए हैं। तो घर के मंदिर के बर्तन हैं, ये सारे धुलेंगे। अब हम जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे